ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ हजरत सूफी संत साईं मियाँ मीर साहिब जी को रखवाया। फिर एक छोटी गल नहीं है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਤਨਾ ਫੈਲ ਜੇ, ਫਸਾਦ ਫੈਲ ਜਾਵੇ, ਬੇਸਕੂਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ दरबार साहिब जी का नींह पत्थर रखवाना एक छोटी गल नहीं है। सो पहले आप वीडियो देखते हैं, फिर आप गलबात करते हैं। सो फतेह की गूंज पैनी चाहिए है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को समझने समझाने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ये किसी के लिए भी हैरानी की बात हो सकती है कि किसी एक धर्म स्थल की आधारशिला कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति रखे, लेकिन ऐसा हुआ, और वो भी किसी छोटे मोटे मंदिर धर्म स्थल के साथ नहीं, बल्कि सिखों के सबसे महत्वपूर्ण स्वर्ण मंदिर की बुनियाद एक सूफी संत मियाँ मीर ने रखी थी। उन्होंने ये काम गुरु अर्जन देव के अनुरोध पर किया था। आखिर मियाँ मीर में ऐसी क्या बात थी कि गुरु अर्जन देव ने उन्हें इस काम के लिए चुना, और इसको सिख समाज किस तरह से देखता था और देख रहा है, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस दौर में अक्सर बातें की जाती हैं लड़ाई झगड़ों की, पुरानी जो अदावतें हैं उनको याद दिलाने की, और ये बार बार याद दिलाया जाता है कि सिखों और मुसलमानों के बीच बहुत ही खून खराबा हुआ था, और उसको याद दिलाकर उनके खिलाफ खड़ा करने की कोशिश भी सिखों को की जाती है। लेकिन ये बड़ा अजीबोगरीब है, बड़ा मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाला है कि स्वर्ण मंदिर की बुनियाद, जो सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है, धर्म स्थल है, उसकी बुनियाद एक मुस्लिम ने रखी। ये कैसे हुआ? जी देखिए, जो भारत में इतनी सारी परंपराएं हुई है, उसमें एक सूफी और एक भक्ति, ये ऐसी परंपराएं हुई हैं जिन्होंने लोगों के बीच में मोहब्बत पैदा करने का काम किया है। और वैसे गुरु नानक देव को भी आप देखिए, गुरु नानक देव जी ने भी जो बात रखी थी, उन्होंने यही कहा था कि ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान। और वो एक बहुत सहजता से जो उन्होंने दूसरे सूफी संतों को, भक्ति संतों का आदर किया, वो एक बहुत रेखांकित करने वाली बात है। मैं इतना प्रभावित हुआ इससे, गुरु ग्रंथ साहब से, कि गुरु ग्रंथ साहब में केवल सिख गुरुओं की वाणी नहीं है, भारत के जो बड़े भक्ति संत हो गए हैं और सूफी संत हो गए, उनकी वाणियां भी उसमें अंतर्निहित है। यानी सिख धर्म की बुनियाद में भी एक ओपन माइंडेडनेस, एक खुला दिमाग था, जिसका मुख्य उद्देश्य रेखाएं खींचना नहीं था, बल्कि रेखाओं को समाप्त करके पुल बनाना था, और पुल बनाने का आधार नैतिक मूल्य थे। तो मैं यही फर्क करता हूँ कि एक तरफ भक्ति सूफी परंपरा ये नैतिक मूल्यों को महत्व देती है, और दूसरी तरफ जो ब्राह्मणवादी परंपरा या मुल्लावादी परंपरा, वो रिचुअल्स, कर्मकांड, इसके आधार पे बातों को करती हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पकड़ी है कि स्वर्ण मंदिर का जो पहली ईंट रखी, और ये भी बता दूं कि केवल ईंट नहीं रखी, ईंट रखने के बाद उन्होंने वहां नमाज अदा की। ये और आगे की बात देखिए, आजकल जिस प्रकार से हो रहा है, क्या आगे की बात है। तो थोड़ा मियाँ मीर के बारे में देख लेते हैं। ये इनका जन्म सिंध में हुआ, और 1575 में ये लाहौर में आ गए, और लाहौर में आने के बाद इनकी ख्याति बढ़ती गई। और ये खुद जो गुरु अर्जुन देव के पहले के गुरु रामदास थे, जाकर उनका प्रवचन सुनते थे, उनकी बातें सुनते थे, और इसी दौरान उनकी दोस्ती गुरु अर्जुन देव से हो गई। अब ये दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण थी, तो वहाँ आते जाते रहे थे, आपस में एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते थे, दोनों एक दूसरे से बहुत प्रभावित थे। दोस्ती का यही मतलब था। अब बाद में जब खैर कुछ
मुस्लिम राजाओं ने सिख गुरुओं पर अत्याचार किया, और उस समय मियाँ मीर इस अत्याचार के विरोध में बोलना चाहते थे, तो कई सिख गुरुओं ने उनको मना कर दिया कि आप इस पे मत बोलिए, यानी आप सत्ता के समीकरण में क्यों आते हैं, आप अपना दायरा जो है धार्मिक इस पे रखिए। तो खैर मियाँ मीर की प्रसिद्धि जैसे बढ़ने लग गई, उनके प्रवचन सुनने के लिए भी बहुत लोग आने लग गए, बहुत ख्याति उनकी हो गई, और ख्याति लोगों के बीच में पहुंचती थी कि भाई ये तो एक संत है। सभी लोग जाकर उनकी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद लेने की कोशिश करते थे। अब इसमें दो महत्वपूर्ण बातें याद रखने लायक हैं। एक तो एक बार जहांगीर अपना पूरा लश्कर लेकर ये मियाँ मीर के हॉस्पिस के सामने आया, तो वहां उसको जो दरबान बैठा था उसने रोक दिया। अब जहांगीर को लगा मैं तो बादशाह हूँ देश का, मुझे रोकने वाला कौन है। तो बाद में पूछा गया और फिर उनको प्रवेश मिला। प्रवेश मिलने के बाद जहांगीर ने अपना रोब दिखाते हुए कहा कि एक संत के आश्रम पर आपने दरबान क्यों रखा हुआ है, संत के आश्रम पे दरबान क्यों रखा हुआ है। तो मियाँ मीर जवाब देते हैं, मैंने दरबान इसलिए रखा है ताकि स्वार्थी लोग अंदर ना आ जाएं। अब देखिए उनकी हिम्मत, साहस, एक तरफ बादशाह खड़ा है, उसको वो रोक रहे हैं, बाद में उसको इजाजत दे रहे हैं और ये कर रहे हैं। और उसी समय क्या हुआ, एक गरीब आया और उसने 1 रुपए का सिक्का लाया। उस समय 1 रुपया कितना बड़ा होगा ये तो कल्पना की जा सकती है। और उन्होंने मीर साहब को कहा ये मैं किसी को देना चाहता हूँ जो यहाँ डिजर्व करे। तो मियाँ मीर ने कहा आप यहाँ सब लोग बैठे हैं, पूछ लीजिए किसको जरूरत है, उसको दे दीजिए। तो पूरा घूम घाम के आया, सब ने बोला नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। मियाँ मीर ने तो कहा मुझे नहीं चाहिए। फिर मियाँ मीर वो बोलते हैं कि आप ये जो सिक्का है ना, ये जहांगीर को दे दीजिए, ये यहाँ गरीब आदमी है। गरीब क्यों बोले, इसके पास इतनी बड़ी सल्तनत है और मेरे पास आया है कि मैं उनकी दक्कन पर विजय के लिए उनको आशीर्वाद दूं, तो ये गरीब है, इसको आप 1 रुपया दे दीजिए। खैर यही बात जहांगीर अपनी आत्मकथा जिनका नाम है तुझ के जहांगीरी, उसमें लिखते हैं कि मियाँ मीर गरीबी में बहुत अमीर थे। ख्याल कीजिए, गरीबी में बहुत अमीर, ये पूरे अनुभव के बाद, और कहा कि समझ सूझबूझ बहुत गहरी है, ये उन्होंने कहा। खैर इसी के चलते ये जो दारा शिकोह था, दारा शिकोह भी उनका शिष्य बन गया। दारा शिकोह उनके बहुत प्रभाव में आया, और दारा शिकोह जो सूफी एक परंपरा चलती थी कादरी, उसको स्वीकार किया। दारा शिकोह इनसे इतना प्रभावित था कि उसने बाद में इनकी एक जीवनी लिखी, ये मियाँ मीर की, और मेरे ख्याल से वो एक ही जीवनी है जो आज उपलब्ध है। तो वो उसका नाम है सकीनतुल औलिया, औलिका, ऐसा कुछ तो अरेबिक नाम है, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं। तो ये उन्होंने जीवनी लिखी जो उनके जीवन के बारे में पूरा वृत्तांत देती है। और इसी के साथ साथ अभी लेटेस्ट बात जो है, इनकी जो दरगाह है वो लाहौर कैंट में बनी हुई है, और जब भी इनकी बरसी होती है साल के साल वहाँ हजारों सिख जाते हैं, हजारों सिख जाते हैं। और एक पत्रकार ने एक सिख को पूछा जो वहाँ आया हुआ था कि भाई ये तो आपके गुरु नहीं है, आप यहाँ क्यों आए। बोले ये हमारे गुरुओं जैसे ही पवित्र है, ये हमारे गुरुओं जितने ही पवित्र है, इसलिए हम इनको बहुत मानते हैं। तो मेरी जो समझ इसमें है कि सूफी परंपरा ने जो भारतीय संस्कृति में प्रेम मोहब्बत में और लोगों को जोड़ने में जो काम किया है, वो भक्ति परंपरा के जितना ही है, या उसी के समतोल उसको रखा जा सकता है। और इसने हमारी संस्कृति में एक बहुत बड़ा नींव का पत्थर डाला जो सूफी परंपरा चली। और आज भी हम देखते हैं कि मियाँ मीर जैसे जो बाकी सूफी संत हो गए, उनको मानने वाले भी कोई भेदभाव नहीं रखते, हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है। ये उनकी शिक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण भाग मुझे लगता है। जैसे संत कबीर के यहाँ भी हिंदू भी मानते थे, मुसलमान भी जब मानते थे। और हमारे महाराष्ट्र में एक वारकरी परंपरा चलती है, उसमें हिंदू भी भाग लेते हैं, मुसलमान भी भाग लेते हैं, सबका पूरा स्वागत है। ये चीजें जो है, वो मियाँ मीर एक शुरुआती संत थे, तो उन्होंने इसकी जो नींव रखी इस प्रकार के मूल्यों की,
इस प्रकार के अपने दरगाह की, वो मेरे ख्याल से बहुत आदरणीय है और उसी के कारण सारा शिको उनको इतना मानता है। क्या ये जो मीर ने उनकी रखी आधारशिला, बुनियाद रखी, क्या ये उस समय के माहौल को भी दर्शाता है कि उस समय हिंदू मुसलमानों में या सिखों और मुसलमानों में ना तो वैसी कोई शत्रुता थी, ना कटुता थी, काफी हद तक भाईचारा था? ये बाद के दौर में जब बादशाह राजा आपस में लड़ने भिड़ने लगे और वहां से ये सारी चीजें शुरू हुई, ये कट्टरता, ये नफरत, ये हिंसा, उसके बाद के दौर में खासतौर से औरंगजेब के आने के बाद शुरू हुआ। देखिए, जहाँ तक समाज में कट्टरता का सवाल है, मेरा जहाँ तक अंदाज है कि मुगल पीरियड, मध्ययुगीन काल में इस प्रकार की कट्टरता लोगों में नहीं थी। राजाओं में लड़ाई थी, हिंदू राजा हिंदू राजाओं से लड़े, मुसलमान राजा मुसलमान राजाओं से लड़े, और ये मेरे ख्याल से एक शक्ति के लिए, सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए ये लड़ाइयाँ हुई। जहाँ तक आम लोगों का सवाल है, उनमें जो मेल जोल की परंपरा, मेल जोल से जो साहित्य निकला, मेल जोल से जो सभ्यता निकली, वो एकदम अलग थी। और हुआ क्या, बाद में ब्रिटिश इतिहासकारों ने दोनों को जोड़ दिया और एक तरफ मुसलमान रख दिया, एक तरफ हिंदू रख दिया। और वो राजाओं का मामला था। जहाँ तक आम लोगों का मामला था, आम लोगों में जैसे मैंने आपको बताया कि भाई सूफी संत की दरगाह पे हिंदू मुसलमान दोनों जाते थे, सूफी और तो और मुकेश जी, ये देखिए कि मुगल दरबार, जिसको हम इतना औरंगजेब और बाकी लोगों को ये करते हैं, तो मुगल दरबार में हमेशा हिंदू त्योहारों को मनाया जाता था, खास तौर से दिवाली, और उसको कहते थे जश्न ए चिरागा, जश्न ए चिराग, यानी चिराग का जश्न। ऐसी प्रकार से दीपावली ऐसी प्रकार से दूसरी भी चीजें चालू। तो आपने जो महत्वपूर्ण पॉइंट रेज किया है, मैं इसमें दो चीजों में इसको बांटना चाहूंगा। एक, लोगों के बीच का संबंध, और दूसरा राजाओं का एक दूसरे से संघर्ष। राजाओं के संघर्ष को धर्म से कोई लेना देना नहीं था, और लोगों को कोई सत्ता का मामला था नहीं, वो तो वैसे ही शोषित पीड़ित थे, एक दूसरे का दुख दर्द बांट के अपनी सभ्यता संस्कृति को मेल जोल से बढ़ाते थे। ये खास तौर से बढ़ा अंग्रेजों के आने के बाद, जब उन्होंने इतिहास को एक सांप्रदायिक मोड़ देने की कोशिश की। मुसलमान राजाओं की अत्याचार, हिंदुओं की कमजोरी, ये दोनों चीजें जब उन्होंने अपनी किताबों से, अपने अफसरों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना शुरू किया, उसके बाद से ये नफरत की भावना एक दूसरे के प्रति बढ़ी। जी, तो ये स्वर्ण मंदिर का इतिहास, उसकी शुरुआत मियां मीर से होना, ये सिख धर्म को किस तरह से, एक तरह से परिभाषित करता है? मतलब इस तरह से शुरुआत होना, शुरुआत तो हो चुकी थी नानक देव के समय, लेकिन स्वर्ण मंदिर जो हरमिंदर साहिब सबसे महत्वपूर्ण धर्म स्थल माना जाता है, वहां इस तरह से इसको सिख संप्रदाय किस तरह से लेता है? देखिए, सिख संप्रदाय मेरे ख्याल से इसको बहुत ही आदर से लेता है। अब देखिए, उन्होंने केवल ईंट ही नहीं रखी, वहीं बैठकर नमाज पढ़ी। और आज जो मियां मीर की दरगाह बनी हुई है लाहौर के कैंट में, वहां हजारों सिख जाते हैं साल के साल, और उनको लगता है कि जैसे हमारे सिख गुरु पवित्र थे, 10 गुरुओं को ये पवित्र मानते हैं, उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब को ये अपना गुरु मानते हैं, तो वैसा ही वही दर्जा इन्होंने मियां मीर को दिया, और इस प्रकार के सूफी संतों को उन्होंने वही दर्जा दिया। और जैसे हिंदू धर्म में एक उदार परंपरा है, हिंदू धर्म में कट्टर परंपरा है, मेरे ख्याल से सिख धर्म की जड़ों में ही ये उदारता है, जहाँ लोगों के बीच में जो भेदभाव है वो धर्म के आधार पर नहीं है, और ये जो भी दूसरे उसके सामाजिक और आर्थिक कारण होंगे वो और है, और इसमें एक सिख धर्म में उदारता है। और उसके सबूत के रूप में मैं गुरु ग्रंथ साहब को देखता हूँ। गुरु ग्रंथ साहब जहाँ सिख गुरुओं के पूरी रचनाओं को संकलित करता है, वहीं भारत में जो बाकी संत हो गए जिन्होंने धर्म के नाम पे मेलजोल और एकता की बात की, उनको भी वो पूरा उसमें किताब में जगह देती। वो इतनी मोटी किताब है, पर मजेदार बात यह है उसमें सूफी संत भी हैं, भक्ति संत भी हैं, सिख गुरु तो है ही। बिल्कुल।
गुरु तो ग्रंथ साहिब जी। मतलब ये आज के समय में अगर हम इसको रेलिवेंस के तौर पर देखना चाहें कि इस पूरी घटना की प्रासंगिकता क्या है, तो हम दो मतलब हमारे सामने दोनों उदाहरण हैं। हम ये चुन लें या वो चुन लें। ये मतलब जो सिखों को ये बार बार बताया जाता है कि मुसलमानों ने आपके साथ क्या किया, आप उसको ध्यान में रखकर करें, या ये एक जो मिली जुली परंपरा वहां शुरू हुई थी उसमें से चुने। ये भविष्य के हिसाब से आपको चुनने का एक अवसर देती है। दिमाग विवेक अपना इस्तेमाल करके दोनों रास्ते कहाँ ले जाएंगे ये सोचने का एक मौका देती है। मेरे ख्याल से आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है, क्योंकि कई जो बाद में सांप्रदायिक ताकतें आई, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मुसलमान राजा सिखों के खिलाफ थे। और जो भी उदाहरण दिए जाते हैं उसमें खास तौर से जहाँ सत्ता का सवाल था, वहाँ मुसलमान राजाओं ने अत्याचार किए। औरंगजेब ने तो जो सिख गुरुओं को मरवाया वो भी निश्चित रूप से गलत था, पर वो भी उसके भी बहुत सारे समीकरण समाज में है। और ये जो जिस मियाँ मीर जैसे लोगों का जो योगदान गाया जाता है स्वर्ण मंदिर के बारे में, या उनकी जो शिक्षाएं थी जिन्होंने काफी लोगों को प्रभावित किया, वो ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। न केवल मियाँ मीर, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि गुरु अर्जन देव ने एक मुस्लिम को बुलाकर आधारशिला रखी, तो इधर भी उतनी उदारता, इतना खुलापन था। जी सही बात, बिल्कुल सही बात है, मैं आपसे पूरा सहमत हूँ। ये दोनों तरफ की उदारता का प्रतीक था। और इसी दौरान सिख धर्म का इतना विकास भी हो। अगर आप देखें तो सिख धर्म का जन्म लेना, सिख धर्म का विकसित होना, उसका प्रसार होना, ये जिसको मुगल पीरियड कहते हैं, मध्ययुगीन काल, मुसलमान राजाओं का शासन केंद्र में, उसके दौरान हुआ। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई सिख गुरुओं की जो लड़ाइयाँ हुई वो वहां के पड़ोस के हिंदू राजाओं से भी हुई। बिल्कुल। केवल को छुपा दिया जाता है कि जैसे वहां एक काशी का राजा था, मैं नाम भूल गया, वहां एक काशी नाम की भी जगह है, तो उसके राजा के साथ तो सिख गुरुओं के काफी संघर्ष हुए और दूसरी चीजें हुई। तो सवाल यह है कि हम संघर्ष वाले पार्ट को देखें जो ज्यादा राजाओं से संबंधित था, या मेल जोल वाले पार्ट से देखें जहाँ की सिखों के सबसे बड़े धर्मस्थल की स्थापना हो रही और एक मुस्लिम वहां बैठकर नमाज पढ़ रहा है। वो मेरे ख्याल से हमारे भारत का एक चरित्र होना चाहिए, चित्र होना चाहिए, और हमारे आगे का रास्ता वहां से मिलना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी इस बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। श्री दरबार साहिब जी का नींह पत्थर एक मुसलमान फकीर सूफी संत हजरत साईं मियाँ मीर साहिब जी को वीडियो रखवाया। ये कोई छोटी गल नहीं है। हाँ जी, आप इतिहास सुनते सी, बड़े वधिया तरीके नाल एक्सप्लेन करते सी, बहुत वधिया गलबात करते सी। वीरो दरबार साहिब हरमंदर साहिब जी का नींह पत्थर रखवाया हुआ, किसी फैक्ट्री का नींह पत्थर नहीं रखवाया, भी किसी सड़क का नींह पत्थर नहीं रखवाया। हरमंदर साहिब जी का उस जगह का नींह पत्थर जिहदे वास्ते सिख कट सकदा, सिख मर सकदा, सिख हर जान कुर्बान कर सकदा, सिख सब कुछ कर सकदा। सो उस जगह का एक मुसलमान को नींह पत्थर रखवाना एक छोटी गल नहीं है। फिर सानू असल इतिहास दे नाल जुड़ना चाहिए है कि असल इतिहास की है। जो मैनू सुनाया वै, जो मैं सुनिया वै, असल इतिहास की है। वीरो देखो, जे अगर आप असल इतिहास के नाल आप वीरो नहीं ना जुड़ांगे, क्योंकि इतिहास नूं चेंज करन दे है। बाबा जी ने गल बिल्कुल सही गलबात की है। इतिहास नूं चेंज करन दे है, क्यों करन दे है? भी ताकि धर्म खत्म हो जाए, फितना फैले, फसाद फैले, भी लड़ाइयां होण, झगड़े होण, बेसकूनी हो जाए। तो जिन्होंने एक होर गल की ना कि सिख जिहड़े है हजरत साईं मियाँ मीर साहिब जी के दरबार उत्ते हज़ारां सिख हुंदे आ, ते ओह की कहंदे सीगे इत्थे आके कि सानू गुरु साहिबान दे विच ते हजरत सूफी संत साईं मियाँ मीर साहिब जी दे विच कोई फर्क नज़र आउंदा ही नहीं। सो वीरो फर्क नज़र नहीं आएगा जदों आपां उन्हां दे मकसद दे उत्ते, उन्हां दी सोच दे उत्ते, असल इतिहास दे नाल आपां जदों आपां जुड़ांगे, फिर
हर एक चीज खुल के खुद ब खुद सामने आएगी। सो वीरो घर बड़े ध्यान सुनियो। सो फतेह की गूंज पैनी चाहिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वीरो उदों भी दौर ਇਹੋ ਸੀਗਾ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ हजरत सूफी संत साईं मियां मीर साहिब जी जो नींह पत्थर रख देंगे है वीरो एक मैसेज निकल के सामने आता है भी किसी की जरूरत हैगी है कि कोई ऐस इबादत खाने को कोई खत्म कर सके। किसी की जरूरत वीरो किसी की जरूरत नहीं है। फिर उस इबादत खाने के दरबार साहिब जी के 4 दरवाजे रखे। सिख है आइया, मुसलमान है आइया, हिंदू है आइया। वीरो गुरु साहिबान आए ही सब धर्मां नूं मिलाउण वास्ते सी। सो जिहड़ा गुरु अर्जन देव साहिब जी ने साईं मियां मीर साहिब जी ने जिहड़ा भी इदां बुला के नींह पत्थर जिहड़ा रखवाया वै वीरो इहदा की मैसेज सीगा कि असल मुसलमान जिहड़ा हक दे उत्ते चलण वाला, जिहड़ा सच दे उत्ते चलण वाला वीरो धर्म नूं खत्म नहीं कर सकदा, वो फितना फसाद नहीं फैला सकदा, वो जुल्म के खिलाफ लड़ सकदा है। हाँ जी, वो धर्मां नूं बचा सकदा है। सो वीरो एक मैसेज सीगा, एक मकसद सीगा। मकसद एक सीगा भी की मकसद सीगा सिखां दा ते मुसलमानां दा, भी गुरु साहिबान दा, हजरत साईं मियां मीर साहिब जी दा भी की मकसद सीगा। मकसद एक सीगा भी सरबत दा भला करना, अमन सुकून शांति। वीरो गुरु साहिबान आए ही सब धर्मां नूं मिलाउण वास्ते सी। हाँ जी, गुरु साहिबान आए ही सुकून देण वास्ते सी। तो वीरो आपां नूं भी इसे मकसद दे उत्ते ही चलना चाहिए है। आपां नूं भी इस तरह ही चलना चाहिए है। हाँ जी, तो अज भी जिद्दां उन्होंने एक गल की ना कि भी इतिहास नूं चेंज करन दे है, असल इतिहास नहीं सुनाउंदे, बिल्कुल नहीं सुनाउंदे वीरो। इतिहास नूं खत्म करन दे है। क्यों? ताकि फितना फैले, फसाद फैले। सो जिहड़ा असल मुसलमान है वो हक दे उत्ते खलो सकदा है, वो जुल्म के खिलाफ लड़ सकदा है, वो धर्मां नूं खत्म नहीं कर सकदा बल्कि धर्मां दी हिफाजत कर सकदा है। दूजे धर्म की हिफाजत करना मुसलमान का फर्ज है वीरो। ये है साढ़े इस्लाम। हाँ जी, इस्लाम नहीं है कि भी दूसरे धर्म को खत्म करो। हाँ जी, वो चाहे मुसलमान, वो चाहे सिख है अज दा, वो चाहे वो हिंदू, किसी धर्म के नाल कोई भी है बंदा, अगर वो धर्मां दे नाम ते लड़ाई कराउंदा, फितना फैलाउंदा, सही इतिहास नहीं सुणाउंदा, वो वीरो वो अपने आप नूं वो पहाड़ी राजे दे नाल समझे। हाँ जी, सो जिहड़ा बंदा भी धर्म की असल धर्म की जिहड़ा बंदा मकसद की गल करता है अज भी वो अपने आप वीरो गुरु साहिबां दे नाल समझे। जिहड़ा बंदा सुकून दिंदा है वो अपने आप भी अहले बैत दे नाल समझे। वीरो अहले बैत आए ही साडे वास्ते सी, उन्होंने जो किया अपने वास्ते नहीं किया, उन्होंने सरबत के भले वास्ते किया। तो वीरो इस तरह ही गुरु साहिबान भी उन्होंने भी जो किया अपने वास्ते नहीं किया, उन्होंने वीरो सरबत के भले वास्ते किया है। हाँ जी, सो ये सिख मुसलमानों का वीरो भाईचारा सीगा। इस भाईचारे नूं आपां नूं समझना चाहिए है। सो इसे रस्ते के उत्ते आपां नूं चलना चाहिए है। हाँ जी, वाह, बाकी बहुत वधिया गलबात करन दे सी। ये वीरो कोई छोटी मोटी गल नहीं, कोई छोटी गल नहीं है। हाँ जी, दरबार साहिब जी का नींह पत्थर रखना। सो बाकी जो मैं अपनी मुसलमानियत के अंदर भी वीरो जो मैं समझदा सी वो तुहानूं दसदा। बाकी तुहाडा की ख्याल है, तुहाडी की राय है, तुसीं थल्ले कमेंट बॉक्स में लाजमी दसो। सो फतेह की गूंज पैनी चाहिए है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।